गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। हाँ, वी वर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला क्या था, मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब हम मेटल्स को पीट कर उनको थिन कर सकते हैं, उनको चादर बना सकते हैं और पीट कर एल्युमिनियम फॉइल बना सकते हैं, सिल्वर फॉइल बना सकते हैं। सिल्वर फॉइल कहाँ मिल जाएगा हमें, स्वीट्स के ऊपर डेकोरेशन पर्पज में। एल्युमिनियम फॉइल फूड स्टफ, खाने पीने के सामान की पैकिंग में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स को वायर बना सकते हैं आराम से। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सबको पता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन था, हाँ सिल्वर मेटल। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी कौन है, सिल्वर मेटल। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लेड, मरकरी भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा लेड, जिसके सिंबल क्या होता है पीबी। मरकरी का Hg, कैपिटल H स्मॉल g। ठीक है, और हमने क्या देखा था, हाँ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मरकरी और आयरन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेटल्स आर लचरस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। हाँ, इसमें हमने क्या देखा था कि जो मेटल्स होते हैं ना वो पॉलिश किए जा सकते हैं, वो चमकते रहते हैं। यही कारण है कि गोल्ड, सिल्वर ये सब कहाँ यूज होते हैं हमारे, हाँ ज्वेलरी मेकिंग में। क्यों, बिकॉज दे आर वेरी शाइनी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। हाँ, ऑल द मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। तो आप इसको यहाँ तक बस नोट करेंगे। क्या दिया है, देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है। सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दो को छोड़ के। कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम। अब सारे मेटल्स एक जैसे हार्ड तो नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम हार्ड होंगे। देखिए सबसे ज़्यादा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। आई एम सॉरी, यस। तो ऐसे मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दीज आर वेरी हार्ड, दे कैन नॉट बी कट विथ अ नाइफ। इनको हम चाकू वगैरह से काट नहीं सकते। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं मेटल्स जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। कौन है, हाँ दो हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, उनको हम एक चाकू से चाहे तो काट सकते, वो इतने सॉफ्ट है। लेकिन है क्या, वो सॉलिड ही। याद रखेंगे, हाँ कौन है दोनों, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का सिंबल कैपिटल N स्मॉल a, पोटेशियम का सिंबल कैपिटल K। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ बस यहाँ तक। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि अगर आप मेटल के सामान के ऊपर थोड़ा सा हैवी सामान भी रख दे तो टूटेगा नहीं, वो थोड़ा सा पचक सकता है, यानी कि उसकी शेप थोड़ी सी खराब हो सकती है लेकिन वो टूटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ यूजफुल इन सो मेनी प्लेसेस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। कहाँ का यूज होता है, ब्रिज में, बिल्डिंग में, रेलवे लाइंस में, ये सब आपको अच्छे से पता है। आपको पता है जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे ट्रैक, वो लोहे की बनाई जाती है और उसमें पूरी की पूरी ट्रेन निकल जाती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर मेटल्स, स्पेशली आयरन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। हाँ, दो को, एक को छोड़ के, कौन है वो, मरकरी। मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। बस इसको यहाँ लिख लीजिए। मरकरी अगर छोड़ दें हम कैपिटल H स्मॉल g को, तो सारे मेटल्स क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी मेटल्स होते हैं जनरली उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ऑल द मेटल्स आर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स और हाई होती है। क्यों,
बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। सही है। देखिए आगे क्या दिया है, आपको इसमें से एक याद भी रखना होगा, यहाँ तक कर लीजिएगा। इसमें दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट एंड वेपराइज एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब इनको मेल्ट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज ए मेटल हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तब लोहा पिघलना स्टार्ट करता है। सही है, ठीक है। उसके बाद कॉपर है 1083 डिग्री सेल्सियस। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, इनका बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि 70-80 डिग्री सेल्सियस पर काम अपना शुरू करने लगते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम कम, जैसे गैलियम, उसको आप हैंड पे रखेंगे ना वो तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा और वो खुद को तुरंत सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। कौन है वो? गैलियम। तो आप इतना एग्जाम्पल लिख लिए, उसके बाद आप लिख लीजिएगा कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये ले लीजिएगा गैलियम, आप बस गैलियम में लिख लीजिएगा वेरी लेस। सही है, या फिर टेम्परेचर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? कम एरिया में, कम जगह में ज़्यादा मास होता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मुट्ठी भर के हमने क्या ले लिया? कॉटन, और उतना ही भर के हमने ले लिया आयरन के नेल्स। अब बताइए कौन सा पार्ट भारी होगा? दोनों ही नहीं? अरे भाई ये भारी होगा, आप करके देखिएगा घर पे, ये हमेशा क्या होगा? भारी होगा। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी कॉटन की डेंसिटी से क्या होती है? ज़्यादा। तो एक्चुअली डेंसिटी का मतलब क्या कर रहे हैं हम? किसी भी पर्टिकुलर फिक्स एरिया में, फिक्स स्पेस में अगर मास ज़्यादा है तो उसकी वॉल डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स के बीच के, वो तो सॉलिड होते हैं, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस था या इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो क्या होता है? बिल्कुल कम, यानी कि पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं उसमें। पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो मास भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। देखिए क्या दिया है, दिस मीन्स दैट मेटल्स आर हैवी सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मेटल्स क्या होते हैं? हैवी सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, कितना होता है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि अगर हम वाटर की बात करें तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन है, कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? क्योंकि ये उतना हार्ड ही नहीं होते। हार्ड तो होते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं होते, ये तो चाकू से काटे जा सकते हैं। दे आर सॉफ्ट। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब जब आप इनको पीटेंगे ना तो आपको कैसी आवाज़ आती है? रिंगिंग बेल की तरह, मतलब टन टन की कुछ आवाज़ आती है। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स में ज़्यादातर कौन सा कलर मिलेगा आपको? सिल्वर कलर या ग्रे कलर का। एक्सेप्शन छोड़ दे किसकी? कॉपर और गोल्ड की, जो कि किस कलर की होती है? लाइट येलो कलर होता है। हाँ, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है, गोल्ड का येलो कलर होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे हम आपको बता दें, देख लीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे मेटल्स आर यूजुअली दिस कलर एक्सेप्ट, यहाँ तक लिख लेंगे। सही है। अब देखिए मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पज। हमारे डेली लाइफ में हम मेटल्स सब बहुत यूज करते हैं। द कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, स्विमिंग मशीन, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स आर ऑल मेड ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल्स कॉल्ड एलॉय। सब मेटल से बने हैं या फिर मेटल, ढेर सारे मेटल्स के मिला के बने हैं जिसको हम एलॉय कहते हैं। इन फैक्ट द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ आर्टिकल्स विच वी इन आवर डेली लाइफ इज अनएंडिंग। अगर हम सारे सामान गिनने लगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। एक नया टर्म आपको मिला जो आपको ध्यान रखना है, एलॉय। एलॉय क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट मेटल्स। ढेर सारे मेटल्स को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो उससे क्या बनता है? एलॉय।
तो याद रखेंगे मिक्सचर ऑफ मेटल्स फॉर्म एलॉय। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।